if tan a plus b is equal to root 3 and tan a minus b equal to 1 upon root 3. गिवन कंडीशन से बेटा tan a plus b root 3 है और tan a minus b 1 upon रूट 3 है। ठीक है जिगर मेरा। अब साथ में बेटा आपका क्वेश्चन आएगा सर कि a प्लस बी क्या है? a प्लस बी क्या है? a प्लस बी बेटा यहाँ पर एक एंगल है, ये बेस एंगल है tan थीटा, जो आप बोल रहे हैं ना थीटा बेस एंगल, ये पूरा का पूरा बेस एंगल है। सिमिलरली ये a माइनस बी भी बेस एंगल है। वही यहाँ पर ये डिफाइन कर रहा है बेटा, ये जो a प्लस बी है ये एंगल है बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। और साथ में बोल रहा है a ग्रेटर देन b होगा, a ग्रेटर देन b होगा। a जो है ये b से बड़ा है, b से बड़ा है। अब हमें फाइंड करना है a और b, a और b। ये सॉल्व करेंगे हम बेटा, देखो कैसे, कितना आसान है। हम ऐसे लिखेंगे गिवन दैट tan a प्लस b किसके बराबर है? tan a प्लस b कितना है? अंडर रूट 3। अब क्या करना है बेटा, यहां पर आपको ऑब्जर्व करना है, यहां पर आपको ऑब्जर्व करना है कि ये जो tan, ये जो रूट 3 है, ये टेबल में किसके बराबर होता है? लेकिन tan फंक्शन यूज कर रही है। ठीक है बेटा। सो मेरे ख्याल से tan a प्लस b अपना ही है, इस साइड में है ना, इज इक्वल टू रूट 3 किसके बराबर है? tan 60 है ना बेटा, तो क्या आएगा? tan 60 डिग्री। ठीक है शाबाश। आप देखिए जिगर मेरा, यहां पर बहुत सारी ये गलतियां करते हैं बेटा कि a tan और tan कैंसल आउट करते हैं, tan और tan कैंसल, हालांकि ये कैंसल आउट नहीं होगा, ये कैंसल आउट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन समझिए बेटा। देखिए जिगर मेरा क्या है मसला, हमने पढ़ा है बेटा cot आपके मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव है, cot a इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ cot and a। cot and a का ये प्रोडक्ट नहीं है, ये cot and a का प्रोडक्ट नहीं है। अब अगर ये प्रोडक्ट नहीं है बेटा, tan और ये थीटा ये प्रोडक्ट नहीं है, तो ये कहां यहां से उठेगा और यहां डिवाइड होगा, फिर कैंसल आउट होगा, मत होगा कि नहीं? देखो बेटा, ये तभी कैंसल आउट होगा ना, ये तभी कैंसल आउट होगा जब ये tan इस 60 के साथ प्रोडक्ट होगा। अगर ये इसके साथ प्रोडक्ट होता, मैं उठा के इसको यहां ले आता, यहां प्रोडक्ट था, यहां डिवाइड हो जाता, फिर कैंसल आउट हो जाता, मगर ये तो मल्टीप्लाई है नहीं, ये मतलब प्रोडक्ट। सर फिर क्या रीजन है? आप देखिए बेटा रीजन क्या है, ट्रीट दिस a प्लस बी एज थीटा। अगर हम मानेंगे बेटा ये थीटा है, क्या है? ये पूरा का पूरा एक एंगल है ना, ये है ना एक एंगल। सो tan थीटा यहां है tan 60, बीच में इक्वालिटी है, इसका डायरेक्ट इंप्लाई होता है ना बेटा, ये एंगल इस 60 के बराबर होगा कि नहीं? तो फिर कैंसल आउट करने की क्या जरूरत है? हम सीधे सिंपली लिख सकते हैं ना, a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, लिख सकते हैं। ये बन गई बेटा फर्स्ट इक्वेशन। क्या बन गई? फर्स्ट इक्वेशन। अब सिमिलरली दूसरी कंडीशन लेंगे हम, आल्सो क्या है? tan a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। अब बताओ बेटा 1 अपॉन रूट 3 tan में कहां पर होता है? 30 डिग्री पर होता है। तो क्या हम लिखेंगे बेटा? tan a माइनस b इज इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा? tan, वेरी गुड, tan 30 डिग्री। अब बताओ क्या tan और tan कैंसल आउट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज tan एंड 30 ये प्रोडक्ट नहीं है, ये दोनों प्रोडक्ट नहीं होते बेटा। शाबाश। आप क्या करेंगे? तो कैसे मानेंगे? ये tan, ये थीटा इज इक्वल टू tan 30, सो थीटा इज इक्वल टू 30। तो क्या मिलेगा? a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये बन गई बेटा इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे? शाबाश। आगे बेटा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, सिंपली एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए, जो हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है। एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए। क्या करेंगे बेटा? दोनों इक्वेशंस का ऐड करेंगे। क्या करेंगे? अगर मैं ऐड करूंगा, देखिए a प्लस a कितना हो गया? 2a, यहाँ प्लस b, यहाँ माइनस b, यहाँ प्लस b, यहाँ माइनस b, ऐड करेंगे तो ये कैंसल आउट होगा। ठीक है, सो क्या करेंगे? एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट।
शाबाश, क्या मिलेगा? a और a कितना हो गया? 2a इज इक्वल टू b और b कैंसिल आउट होगा, 30 प्लस 60 कितना होगा? 90 डिग्री। तो बताइए बेटा क्या मिलेगा? 45। शाबाश, ये 2 यहां मल्टीप्लाई, वहां क्या होगा? तो क्या मिलेगा? a मिलेगा हमें 90 डिग्री डिवाइड बाई 2, तो मिला बेटा a इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, अब इस a को क्या करेंगे? शाबाश, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे या तो इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन, चले इक्वेशन फर्स्ट में लेते हैं। ठीक है, तो क्या लेंगे? पुट a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन फर्स्ट, वही। शाबाश, देखो क्या मिलेगा? जब हम फर्स्ट इक्वेशन में लेंगे a के बदले क्या लिखेंगे? a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, यही है इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे? a के बदले 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस b के बदले b ही लिखेंगे इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब ये 45 यहाँ क्या है? प्लस, वहां क्या होगा? वेरी गुड, क्या मिलेगा? b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो क्या मिलेगा? b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, मिला a और b दोनों मिले। सो यही फाइंड करना था बेटा, a और b हमें फाइंड करना था। कितना आसान है, कर पाओगे? कर पाओगे? अच्छा, आप मुझे बोलो, अगर यही सेम टू सेम क्वेश्चन साइन या कॉस में आएगा, सपोज साइन a प्लस b लिखेंगे ऐसे 1/2, ठीक है, यहां पर लिखेंगे साइन a माइनस बी इक्वल टू समथिंग, क्या आप कर पाओगे? कर पाओगे? कैसे करेंगे? बस यहाँ ऑब्जर्व करना, साइन 1/2 साइन फंक्शन में, कॉस tan नहीं चलेगा, साइन का ही चलेगा। ठीक है, साइन में 1/2 कब होता है वो डालना है, फिर ठीक है, फिर थीटा को कंपेयर करना है जैसे मैंने यहां पर किया बेटा। ठीक है, कर पाओगे? राइट।